हेलो एवरीवन, क्लास 8 लास्ट वीडियो में यूनिट 2 सेक्शन 1 चल रहा था, ठीक है। और सेक्शन 1 में भी आपका 3 टॉपिक था। सबसे फर्स्ट था हमारा ड्राइवरलेस कार, सेकंड था अब जो सोफिया के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं, मतलब ह्यूमन रोबोट्स। थर्ड टॉपिक है हमारा आज का टिकट टू स्पेस। टिकट टू स्पेस मतलब स्पेस में जाने का टिकट चाहिए। हम जब कहीं पे जर्नी करने जाते हैं, मान लो आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो, हवाई मतलब एयर टिकट चाहिए अब तो हम मतलब क्या होता है, फ्लाइट का टिकट लेते, ट्रेन का टिकट लेते, इवन बस का टिकट लेते हैं। अब इतना ही काफ़ी नहीं रह गया हमारे लिए। हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि अब हम स्पेस में घूमने का भी टिकट खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि लेसन में पेज नंबर 36 में कह रहा है कि आर यू एन एविड रीडर ऑफ स्पेस फिक्शन। क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा स्पेस फिक्शन मतलब स्पेस से रिलेटेड जो किताबें होती हैं उसको पढ़ने की आप आदी हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है पढ़ना। हैव यू एवर एनविड एस्ट्रोनॉट्स और विश्ड अ ट्रेवल इन स्पेस। क्या आपने कभी किसी एस्ट्रोनॉट से के जीवन से कोई प्रेरणा लिया, या फिर आप हमेशा मन ही मन ऐसा चाहते हो कि काश आप भी स्पेस में घूमने जाते, एक्सप्लोर करने जाते। एक तारों की दुनिया होती है जहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स होते हैं, उन सबको ज़रा आप देखने जाते। क्या ऐसा आपके मन में कभी भी मतलब बात आती है? तो अगर हम कहें तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको स्पेस ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा चांद तारों की दुनिया के बारे में सोचते हैं और वहाँ जाकर उसको प्रत्यक्ष रूप से नज़दीक होकर देखना चाहते हैं। फिलहाल तो हम अपने अर्थ से सब कुछ देखते ही हैं, लेकिन बहुत ऐसे इनविजिबल प्लैनेट्स हैं जो हम नहीं देखते हैं। हमारे साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं, खोज करते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगा कर आते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को बुक के थ्रू पढ़ने को मिलता है। तो योर स्पेस ड्रीम एंड इंटरगैलेक्टिक फैंटासीज में सून कम ट्रू। तो बहुत जल्द जो आपका सपना है, जो ड्रीम है स्पेस में उड़ने का, स्पेस में घूमने का, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है और बहुत जल्द सच होने वाला है। और इंटरगैलेक्टिक फैंटासीज का मतलब होता है इमेजिनरी ट्रेवल्स बिटवीन गैलेक्सीज, ठीक है। एक काल्पनिक तौर पे ना हम यूनिवर्स को घूमते हैं, तो वो काल्पनिक जो चीज़ है ना वो बहुत जल्दी अब साइंस के और टेक्नोलॉजी के सहारे या फिर उसके हेल्प से सच में बदलने वाला है। तो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय आउटर स्पेस। ह्यूमन बीइंग जितने भी, हम सब जितने भी हैं, प्राणी, मानव प्राणी जितने भी हैं, वो सब लोग बहुत आकर्षित होते हैं। हमें अच्छा लगता है आउटर स्पेस के बारे में जानना। ट्रैवल इनटू स्पेस हैज़ बीन लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट्स and private space travel for pleasure was unheard of until now। अब तक हम लोग ह्यूमन मतलब ट्रैवल इनटू स्पेस में जाने का जो ट्रैवल के बारे में, यानी जर्नी तो हम छोटे जगहों पे भी करते हैं, लेकिन जब स्पेस में जा रहे हैं तो वो एक लंबी यात्रा होगी, इसलिए हम लोग उसको ट्रैवल बोलेंगे। तो स्पेस में जाने का जो ट्रैवलिंग आइडिया है, हमारा जो ड्रीम है, ये क्या होता था कि अब तक एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो लोग क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, खगोल वगैरह, खगोल शास्त्र ऐसा ही कुछ बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो अब तक स्पेस में गए हैं, वहाँ के बारे में, जैसे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो, राकेश शर्मा हो, ये सब स्पेस आउटर स्पेस में घूमने गए हैं। वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए ढूंढ कर और बता कर ले आए हैं, लिख कर ले आए हैं। बिन लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट्स का मतलब है कि अब तक सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही ये लिमिटेड था कि सिर्फ वो लोग ही जाएंगे किसी भी स्पेस स्टेशन में घूमने के लिए या ट्रैवल करने के लिए। एंड प्राइवेट स्पेस ट्रैवल फॉर प्लेजर वाज अनहर्ड। अब तक ये नहीं हम लोग सुने हैं कि कोई प्राइवेट तरीके से, जैसे हम किसी भी चीज़ों को बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, मान लो जैसे हमें यहाँ से आगरा घूमने जाना है, हम एक कैब बुक कर लिए, वो हमारा पर्सनल होता है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएँगे, अपने अकॉर्डिंग जितना दिन मन करेगा उसको हायर कर सकते हैं। तो एक तरह से स्पेस में घूमने के लिए भी ना कितने लोग अब तक प्राइवेटली घूमने के लिए गए हों, उनका एक प्राइवेट स्पेसशिप रहा हो, ये अभी तक नहीं सुना गया है, ठीक है। तो ये कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट्स जो हैं
जाते हैं, चाहे वो नासा के थ्रू जाएं, ISS के थ्रू जाएं, बहुत सारे ऐसे हमारे स्पेस कंपनी हैं। इन दिसंबर 1990 के दिसंबर में जापानीज टीवी जर्नलिस्ट, एक जापान का टीवी जर्नलिस्ट था, जो रिपोर्टर होते हैं लोग, जिसका नाम था टोयोहिरो अकियामा, वेंट इनटू स्पेस। वो फर्स्ट टाइम स्पेस गया था एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट। सबसे पहली बार उसको कमर्शियल स्पेस फ्लाइट से लेकर मतलब गया, लोग लेकर गए थे, और वो फर्स्ट टाइम गया था एक टीवी जर्नलिस्ट होने के नाते। वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था फिर भी, लेकिन क्यों गया था? उसको कमर्शियल काम से लेकर गया था कोई, वो खुद के मर्जी से एक्सप्लोर करने के लिए नहीं गया था। ही गेव लाइव रिपोर्ट्स फॉर अ वीक फ्रॉम द मीर स्पेस स्टेशन। और वो कहाँ गया था? मीर स्पेस स्टेशन में लाइव रिपोर्ट देने के लिए। ये तो रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट का काम है कि जो वहाँ पर लाइव हो रहा है उन सब चीज़ों को वो हमारे तक मास मीडिया के अकॉर्डिंग पहुँचाएगा, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, अखबार के थ्रू, ठीक है, लोगों तक पहुँचाने का काम रिपोर्टर्स का होता है जो लाइव देखते हैं। तो वो लाइव मतलब जो कार्यक्रम होता है उसको पहुंचाने के लिए इस नाम का जो आदमी है टोयोहिरो अकियामा, जो जापान का है, टीवी जर्नलिस्ट है, तो ये एक कमर्शियल मतलब कि ट्रिप में गया है। ये कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, ना कोई वॉन्डरिंग करने के ख्याल से गया है। However, the first amputee to pay for a flight into space was Dennis Tito. But कहा जा रहा है कि एक डेनिस टीटो नाम का US का इंजीनियर है एंड बिजनेसमैन भी है वो, जो अपने फर्स्ट बार पे फ्लाई मतलब एक पैसा अपना पे करके गया था फर्स्ट टाइम। वो कब गया था? तो 2001 में गया था। एंड ही बिकेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट और सिटीजन एक्सप्लोरर बाय विजिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर 7 days इन 2001। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ISS दिया है। तो ISS के थ्रू ये एक वर्ल्ड का पहला सिटीजन है, एक नागरिक है, इंसान है, जो एक्सप्लोर करने के लिए अपने तरफ से पैसा पेड करके ISS स्टेशन पर गया था घूमने के लिए। वो भी कब? 2001 में। जबकि 1990 में कहा जा रहा है कि टीवी जर्नलिस्ट गया तो था, ठीक है, एस्ट्रोनॉट नहीं था वो, लेकिन वो उसको कमर्शियल काम से लेकर लोग गए थे, तो उसको उसका किराया नहीं देना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, जो इंजीनियर है, जिसका नाम डेनिस टीटो है, इसने अपना खुद का किराया भरपाई किया था उसमें जाने के लिए। बिटवीन 2001 एंड 2009 मतलब 2001 से लेकर 2009 तक के बीच में 6 more people bought a passage to space। मतलब 2001 से लेकर 2009 यानी 8-9 साल के अंदर में ज़्यादा तो नहीं बट 6 लोग अब तक स्पेस पैसेज में घूमने जा चुके हैं खुद के किराए से, खुद के टिकट से। वन ऑफ देम, उन लोगों में से जो 6 लोग गए थे उन लोगों में से एक व्यक्ति कौन था? चार्लेस सिमोनियो। चार्लेस सिमोनी जो था इवन वेंट ट्वाइस, कहा जाता है कि वो एक नहीं 2 बार अब तक जा चुका है। बिटवीन 2003 एंड 2004 2003 से 2004 के बीच में भी वो गया है, और इस तरह से उसका एक्सप्लोरेशन 2 बार हो चुका है अब तक। 2 individuals breached the Earth's atmosphere and entered outer space in an experimental spacecraft। कहा जा रहा है कि ये जो 2 व्यक्ति थे, या फिर जर्नलिस्ट हुआ या हमारा डेनिस टीटो है, दूसरा नाम है चार्लेस सिमोनी का, ये 2 व्यक्ति खुद से टिकट लगाकर, किराया लगाकर स्पेस में घूमने गए हैं और एक रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। इंटर्ड आउटर स्पेस में एंट्री करने वाले ये 2 व्यक्ति हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर को ब्रीच करके यानी कि तोड़कर, ब्रेक करके घूमने जा चुके हैं। एंड सेवरल स्पेस टूरिज्म कंपनीज हैव बीन फॉर्म्ड सिंस देन। और उस वक्त से कुछ ऐसे कंपनियों को बनाया गया जहां से लोग अपना टिकट बुक करवा सके स्पेसक्राफ्ट के थ्रू स्पेस में एक्सप्लोर करने का। जैसे हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, टिकट्स कटाते हैं, या घर बैठे ऑनलाइन टिकट्स कटवाते हैं, तो फिर हमें प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, अपने स्टेशन पे जाना पड़ता है, वहाँ से हम जिस तरह से ट्रेन लेते हैं, या फिर अगर हमें एयर टिकट करा के बाय द फ्लाइट कहीं जाना है तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ता है? एयरपोर्ट जाना पड़ता है। तो उसी तरह जैसे एयरपोर्ट है, जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं रेलवे के लिए,
तो स्पेस में जाने के लिए भी आपको एक स्पेस प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर पब्लिक अपने खर्चे से इस आउटर स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए टिकट लगाकर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई कमर्शियल वे नहीं होगा, यहाँ पर कोई एस्ट्रोनॉट बनने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। देन with an aim to facilitate private space exploration for a hefty fee, और हाँ, ये जो प्राइवेटली घूमने जा रहे हैं लोग स्पेस में, काफ़ी अच्छा खासा अभी तो रकम लगता है उसमें घूमने के लिए। अब आप सोच ही रहे होगे कि आप फ्लाइट से जब कहीं टूर करने जा रहे हो वर्ल्ड में तो इतना पैसा खर्च होता है, तो जब आप स्पेस में घूमने जाओगे तो एक अच्छा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, जो अभी सब लोगों के लिए तो मतलब नहीं, मतलब ये हो पा रहा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, सब लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स ऑफरिंग जीरो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशंस स्पेस वॉक्स आर ऑलरेडी बीइंग ऑफर्ड। फिलहाल अब तक जितने भी लोग स्पेस में गए हैं घूमने के लिए, काफ़ी कम समय के लिए उनको वहाँ ले जाया जाता है, थोड़ा बहुत स्पेस वॉक्स करवाया जाता है, मतलब एक एडवेंचर के टाइप से। ठीक है, कोई काम नहीं है, थोड़ा गए और एडवेंचर, जैसे लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, लोग पैराशूट्स में घूमते हैं, तो ये एक एडवेंचर है। लोग फन के लिए जाते हैं, लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, तो ये भी एक तरह का न्यू एक्सपीरियंस है लोगों का जो स्पेस में वॉक करने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये काफ़ी कम समय के लिए इनको चांस दिया जाता है, टाइम कम दिया जाता है, उतने पैसे कहते हैं जितना पैसा पेड करोगे उतना आपको वर्क करने दिया जाएगा, तो उसी तरह है परहैप्स। तो चलिए, बाय द टाइम यू ग्रो अप, हो सकता है कि आप अभी जिस उम्र में हो, आपके बड़े होने तक स्पेस प्लेन्स में बिकम एज कॉमन एज बसेज एंड ट्रिप टू मार्स में बिकम क्विट अफोर्डेबल। जैसे आज के डेट में हमारे लिए बस से कहीं पे भी किराया लगाकर घूमने इंटरनल लैंड में हम जा सकते हैं, उसी तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब आप भी योग्य हो जाओगे स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और पैसा भी आपके पास उस वक्त तक अफोर्डेबल हो जाएगा। जैसे चीज़ें क्या होती है कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसा बनता है तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, फिर धीरे धीरे उसका जो प्राइस जो है वो डाउन होते जाता है और सब लोग उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, आज से 15 साल पहले जब मोबाइल न्यू हमारे मार्केट में आया था, तब सबके हाथों में मोबाइल नहीं दिखता था, काफ़ी कॉस्टली होता था सबके लिए, लेकिन फिर डे बाय डे, टाइम टू टाइम ये धीरे धीरे इसके पैसे कम होते गए, और अब देखो तो हर एक के मतलब हाथ में मोबाइल है, छोटा बड़ा जैसा भी, कॉस्टली है चाहे थोड़ा चीप है, लेकिन है, सब लोग उस फंक्शन को आराम से चला रहे हैं। तो ठीक उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जब स्पेस में घूमने का भी सपना जो है सबके लिए पूरा होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल भी हो जाएगा। नेक्स्ट में यू मे इवन बी एबल टू फ्लाई टू द मून एंड बैक फॉर ए हॉलीडे। हो सकता है कि आज जैसे हम हॉलीडे मनाने के लिए अपने गांव जाते हैं, चाहे बड़े बड़े शहरों में घूमने जाएं, या फिर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा और पैसा है तो हम थोड़ा और इंडिया से आउट में जाएं घूमने के लिए, तो ठीक उसी तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब हम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने वर्ल्ड के अंदर नहीं बल्कि स्पेस में घूमने जाएंगे। तो ये सब बहुत जल्द सच होने वाला है और आपका ड्रीम भी ट्रू होने वाला है। थोड़ा सा और टाइम लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब वास्ट हो चुका है, जितना भी हम कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग सोच कर उन चीज़ों को ईजाद कर रहे हैं, और हमारे लिए जितना हो सकता है उसको कंफर्टेबल बना रहे हैं, अफोर्डेबल बना रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, सभी के लिए आसान हो जाएगा। आप जो सोच रहे हो उसको हो सकता है 20 साल बाद पूरा करने की क्षमता रखते हो। तो इस तरह से आपका जो लेसन, एक तरह से आपका ये 3rd लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूनिट 2 का सेक्शन 1, और अगर लेसन मिलाते हैं तो 3rd लेसन कंप्लीट होता है। और इसमें कुछ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है पेज नंबर 37 में। तो 37 पेज नंबर में कुछ ट्रू फॉल्स है जो आपके लेसन से रिलेटेड ही है, आप इसको खुद से बनाओगे। ठीक है, क्लास 8 में हो, हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को लाइन वाइज एक एक चीज़ ट्रू फॉल्स भी करवाना पड़ेगा। आप खुद इसको रीडिंग डालो और खुद इसको समझ करके बना लो। ऑब्जेक्टिव्स है। रही बात अब पेज नंबर 38 में आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है, दो तीन ही है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
लिखवा देंगे, आप लोग लिख लेना। और इसके साथ साथ जो ग्रामर है इसमें आप लोग थोड़ा ग्रामर प्रैक्टिस, वैसे तो आप इस ग्रामर में जो आपका बुक है ग्रामर का इंग्लिश 1 में सारे चीज़ों को पढ़ ही रहे होगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे लेसन में भी ग्रामर आता है। जैसे इस बार हम लोग को इसमें एडजेक्टिव्स मिला है पढ़ने के लिए, और आपको याद होगा कि पिछले PA1 में भी आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिया गया था, इस बार भी मिलेगा, चाहे वो स्टेटमेंट में मिले लिखने के लिए या फिर वर्ड्स में मिले या ऑब्जेक्टिव्स मिले, बट आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा एवरीथिंग। तो ट्रू फॉल्स आप खुद से करोगे, कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, आप लोग लिख लेना। और कुछ वर्ड मीनिंग्स जो है ना पेज नंबर 38 के C नंबर क्वेश्चन में डिकोडिंग वर्ड्स में भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड मीनिंग आपके लेसन के नीचे दिया हुआ है सिर्फ उसी तक लिमिट हो, नहीं, कुछ कुछ एक्सरसाइज में भी आपका अच्छा वर्ड मीनिंग्स दिया है। जैसे ड्राइवरलेस है, ठीक है, ऑटोनोमी मीन्स का मतलब होता है सेल्फ डिफिशियंसी और सेल्फ गवर्निंग, बहुत सारा चीज़ है। जैसे फ्रॉबर है, एक मटेरियल टाइप्स है, ये सब दिया हुआ है, आप इसको भी देखोगे। ब्रीच है, कैन मेक, जिसका मीनिंग ब्रेक होता है, वायलेट और गेट थ्रू। और कुछ एडजेक्टिव्स है, ये तो तुम लोगों के लिए इजी होगा, बट फिर भी आपको एडजेक्टिव क्लाउज है, रिलेटिव क्लाउज है, इसके बारे में आप घर पे एक बार रिवीजन कर लोगे, अपने ग्रामर के बुक से करोगे ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें तो थोड़ा बहुत दे दिया है। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोगों का ये लेसन 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल इसको आप रीडिंग डालोगे, और ये लेसन में 3 टॉपिक जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना हम आपको देने वाले हैं, इसलिए लाइन वाइज स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना। हो सकता है स्टेटमेंट में दो या वर्ड्स में दो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।